वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे दैट आर वी रियली हिपोक्रिटिकल एज अ नेशन। क्या हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपको ये बताते चलें कि एन इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि ओसामा बिन लादेन उस घर में किसी की मदद के बगैर नहीं पनाह जो है वो ले सकते थे या रह सकते थे। ये किसी कौन है आप बेहतर समझ गए होंगे, मगर ये बयानात आना शुरू हो गए हैं। ज़ैद हामिद साहब, आपकी जानिब जाऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा स्टेटमेंट इधर ओरिया मकबूल जान साहब ने चाय पीते हुए हंसते खेलते हुए कह दिया कि पाकिस्तान अगला बगदाद बनने जा रहा है। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि हमारे न्यूक्लियर असासे कितने महफूज हैं, नहीं हैं, क्या उसका नेक्स्ट फेज शुरू हो गया है, कितने वल्नरेबल हो गए, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। देखिए मेयर, अब ये बहुत क्रिटिकल बात हम करने जा रहे हैं। ओरिया साहब ने जो बात कही है हम 100% उसकी तायद करते हैं। हमने जब उससे पहले ये बात कही थी कि ये एंड गेम शुरू हो गया है उस 4th जनरेशन वॉर का, और अब आपको कुछ एक्सेस पे ज्यादा दुश्मनों की तरफ से एक्टिविटी ज्यादा नजर आएगी। मसलन तहरीक तालिबान पाकिस्तान में ऑलरेडी उनकी कार्रवाइयों में इजाफा होगा। दूसरी तरफ मगरिब में धमाके किए जाएंगे। यूरोप और अमेरिका में खुद CIA रॉ मुसाद धमाके करवाएंगे और तहरीक तालिबान उनको ऑन करेंगे कि वो हमने करवाएं। कराची में वायलेंस और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स और इंक्रीज किया जाएगा। जो बात हम कर रहे थे कि इकोनॉमिक कोलैप्स अब ऐसी स्टेज पर आ चुका है कि ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल जैसे इदारे के अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे 2 रोज पहले। इस स्टेज में अब दुनिया को फिर एक तूफान बर्पा किया जाएगा कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल और फेल्ड स्टेट है, इसके एटमी हसासे इससे ले लिए जाएं। ये 2 चीजें सिर्फ ऐसी हैं जिसकी वजह से अमेरिकन और नेटो पाकिस्तान में ज्यादा तेजी से एग्रेसिवली मूव नहीं कर रहे। एक उसमें है कि नेटो की सप्लाई लाइन पाकिस्तान से जाती है और दूसरा पाकिस्तान के एटमी असासे हैं। युगोस्लाविया में एटमी असासे नहीं थे और नेटो की सप्लाई लाइन वहां से नहीं गुजरती थी, इसलिए इस मुल्क को उन्होंने बहुत जल्दी तोड़ दिया। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से इस हवाले से हम दुश्मनों की पूरी तरह उनको हम काबू करने की सलाहियत रखते हैं। यह वक्त है, अभी हमारे पास सिर्फ चंद हफ्ते चंद महीने हैं। अगर पाकिस्तान ने एक मजबूत मरकजी हुकूमत ना हुई, हमारे पास एक केयर टेकर्स ना हुए, क्योंकि ये हुकूमत इस करप्शन का, इस पाकिस्तान को तोड़ने का सर अगर ना हुई, ज़ैद हामिद साहब मेरे आखिरी चंद लम्हे रह गए हैं, मैं इससे पहले दूसरे गेस्ट की जानिब जाऊं। अगर मजबूत हुकूमत ना हुई तो क्या होगा? तो उसके बाद वही बात होगी कि पाकिस्तान को नाउजुबिल्लाह ये पहले इराक बनाएंगे और उसके बाद इराक के बाद नाउजुबिल्लाह ये युगोस्लाविया बनाएंगे। नहीं, हमारे मुहाफिज, हमारी सलामती के मुहाफिज कहां गए? वो आएंगे आगे। देखिए सोवियत यूनियन के पास भी बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन जब इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, एक डिसइंटीग्रेशन हुई, उसके बाद सोवियत यूनियन फौज के होते हुए 7 लाख फौज थी। जी मैं आपकी जानिब आती हूं। जफर हिलाली साहब, डू यू बाय इनटू दिस और डू यू थिंक इट्स अनदर थ्योरी? देखिए, द कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान एक सिनारियो है जो इस वक्त काफी लोग समझते हैं कि हो सकता है। अब ये आपको देखना सिर्फ है कि ये जो कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान का सिनारियो है, क्या हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। बाहर की दुनिया जरूर नहीं चाहती है कि हमारे पास एटॉमिक वेपन्स हों, मगर ये जो कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान का जो सिनारियो पेंट किया जा रहा है, क्या ये कोलैप्स इनएविटेबल है या ये कोलैप्स हम इसको रोक सकते हैं? इनएविटेबल नहीं है, ज़ैद हामिद साहब कहते हैं हमें एक मजबूत हुकूमत चाहिए जो खड़ी हो सके, जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। I think this is the first time in my life I have agreed with Zayed Hamid. Oh my God! I think I'll take credit for that. I will take credit for that on national television. Well, I think एक हुकूमत चाहिए, बिल्कुल एक हुकूमत चाहिए जो लोगों के साथ सच बोले और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी सच बोले, और कोई हर्ज नहीं है सच बोलने का। मुशाहिदुल्लाह मैं साहब आपको बताता हूँ जी, मैं आपकी जानिब आऊंगी, वक्त कम रह गया है, हमें ऐसी हुकूमत चाहिए। नेक्स्ट द गवर्नमेंट इन वेटिंग इज योर्स। क्या आप लोग ये ताकत रखते हैं? क्या अगले आप अब नवाज शरीफ साहब तो मिड टर्म इलेक्शंस की फिर बातें कर रहे हैं वापस आके, आप आए वो आए, म्यूजिकल चेयर्स खेलें, छोड़ें इन बातों को। क्या आपने सीखा है तारीख से? देखें, मैं आपको बहुत ही मुख्तसर बात करना चाहता हूं। ये अभी आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की। आपको याद होगा जब 9/11 हुआ था और हमने उनका साथ देना शुरू किया था अमेरिका का, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने रिपीटेडली ये बात कही थी कि जी अब हमारे
जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सेफ हो जाएगा और मसला कश्मीर हल हो जाएगा। जो कुछ मसले कश्मीर के साथ हुआ और जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को थ्रेट है वो सब आपके सामने है। अब हुकूमत की जहां तक बात इन्होंने फरमाई कि एक मजबूत हुकूमत चाहिए, मैं इससे थोड़ी सी आगे एक बात करना चाहता हूं। खाली मजबूत हुकूमत से कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत को पहले और उसके के बाद कौम को कुर्बानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। और कुर्बानी क्या कि हमें खुद इन्हिसारी की पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी अय्याशियां खत्म होंगी। हम जो लग्जरी के चक्कर में हर वक्त पड़े रहते हैं, उन लग्जरीज को कौम का पेट तो बहुत काट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब। मुझे लगता है हुक्मरान ही इस खुद इन्हिसारी या सेल्फ सफिशिएंसी की। देखिए बहर, हम बहुत मुद्दत से जो बातें कर रहे थे कि यहाँ पर एक खेल खेला जा रहा है, लोग लाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट को खतरा है, इसके लिए अफराद आए हैं, वीज़े जारी किए गए, वो सब कुछ अब सामने आ गया है। अब उसके बाद ये कि अगर मजबूत हुकूमत से मुराद फौज की हुकूमत है तो वो किसी सूरत इस मुल्क को नहीं बचा सकती। फौज का काम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं हम। अच्छा, इसलिए हम ये समझते हैं कि अब अगर फौरी इंतखाब भी हो जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस इंतखाब के नतीजे में अवाम मुंतखब करें उस हुकूमत को जो मजबूत भी हो, बागैरत भी हो, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हो। तो देखिए सूरत हाल सारी ये है कि ये गेमें बड़ी अमेरिका चलता रहा है। लैटिन अमेरिका वालों ने एक दिन हाथ बांध के कहा था खुदा के लिए हमारे मुल्क से निकलो। जिस दिन अमेरिका निकला है, आज वो कहते हैं नो वंस बैकयार्ड। आज ब्राजीलियन इकोनॉमी जो है अमेरिका को ओवरशैडो करती है। जब तक हम ये खड़े होकर नहीं कहते आज निकाल देंगे तो कल सुख से रहेंगे, वरना अंदर बैठे हुए हैं आपके साथ इराक वाले हशर होने वाला है। 7 लाख फौज की सद्दाम के पास कुछ नहीं कर सका थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आई गेस द फूड फॉर थॉट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस इवनिंग बिफोर आई बिड यू गुड नाइट वुड बी टू बी और नॉट टू बी। हमें इसका जवाब खुद देना है, अपने गिरबान में खुद झांकना है। आज के लिए इजाजत दीजिए। लिखना ना भूलिएगा crossfire@dunianews.tv। till I see you all again। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।